समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। आज परम पूज्य आचार्य भगवंतों का हमारे ऊपर परम उपकार है, जिन्होंने उस विमल परंपरा के वात्सल्य को निर्झरणी से हमें विशुद्ध सागर जी जैसे गुरु भगवंत प्रदान किए, क्योंकि आज गुरु उपकार दिवस है और हम उन गुरु के उपकारों को ही इस सम्यक समाधान रूपी श्रृंखला के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उपकारों की श्रृंखला में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम भी अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ प्रशस्त अवश्य कर सकते हैं। तो ऐसे एक आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से शोभित जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो लोग मुनिराजों पर उपसर्ग करते हैं उन्हें कौन से कर्म का बंध होता है और कौन से कर्म के उदय से मुनियों पर उपसर्ग होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की चाहे निर्ग्रंथ मुनिराज हो, चाहे कोई श्रावक या सामान्य व्यक्ति, प्रत्येक जीव के जीवन में आने वाले जो अच्छे बुरे दिन हैं वह पूर्ण रूप से उसके पूर्व जन्म के जो कर्म उन्होंने आश्रव बंध को प्राप्त किए हैं उसके उदय के कारण से ही आने वाले हैं, अन्य किसी दूसरे के किए कराए से नहीं। भले ही निमित्त अपेक्षा से आरोपित कथन से किसी व्यक्ति विशेष को कहा जाता है कि इसके कारण से दुख, इसके कारण से उपसर्ग कष्ट आए हैं, पर सत्यता यही है कि उस कष्ट उपसर्ग के पीछे कहीं न कहीं व्यक्ति का स्वयं का कर्म का तीव्र उदय ही मानना होगा। मुनिराजों के विषय में भी यह बात सत्य स्वीकार करनी होगी कि पूर्व कर्म नियोगता, जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मुनिराजों के भी जीवन में जो उपसर्ग वह प्राप्त करते हैं,
करवाने वाला श्रावक कोई भी क्यों ना हो, उसके जीवन में वह पाप कर्मों का आश्रवबंध करेगा, ये भी सत्य है। पर कहीं न कहीं पूर्व कर्म का ऐसा नियोग उस व्यक्ति का और मुनिराजों का हुआ करता है, जिस कारण से उनके जीवन में उपसर्ग, कष्ट आदि घटित होते हुए देखने में आते। जैसे उपसर्ग किस प्रकार का है, उस अनुसार ही मुनिराज का तद्रूप कर्म का उदय समझना होगा। क्योंकि उपसर्ग, कष्ट या कर्मोदय आने के लिए मुनिराज के पास मात्र शरीर एकमात्र साधन शेष बचा हुआ होता है, या अधिक से अधिक उनका पिछी कमंडल। इसके अलावा प्रत्येक साधनों का उनका त्याग होने के कारण से कष्ट, उपसर्ग जब भी आएगा तो इन साधनों पे मतलब अधिकांश शरीर पर ही उपसर्ग घटित होते हुए देखने में आते। तो वह किस प्रकार से उपसर्ग हुआ है, उस पर ये समझना आवश्यक हुआ करता है कि इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब किस कर्म के उदय से हुआ है। जैसे किसी तीर्थ वंदना में जाने की इच्छा होने पर भी विहार करने की शक्ति नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो वहाँ अंतराय कर्म, दर्शनावरणी कर्म का उदय होने के कारण से किसी तीर्थ क्षेत्र, किसी मंदिर में नहीं पहुँच पाना, शारीरिक बीमारी उस कारण से उत्पन्न होती है। साथ में शरीर में शरीर पे जितना भी उपसर्ग होगा, जितना भी कष्ट होगा, वह पूर्ण रूप से शारीरिक कष्ट असाता वेदनी की तीव्र उदय से होते हैं, जो दूसरों को पिछले पर्यायों में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो कष्ट दिया, दुख दिया, या स्वयं को भी दुख, कष्ट, शोक, ताप, आक्रंदन आदि के निमित्तों से असाता वेदनी का आश्रवबंध किया था, उसका ही उदय निर्ग्रंथ मुनिराज प्राप्त करते। रही बात उपसर्ग कर्ताओं की, तो उपसर्ग करने वाले को क्या फल मिलता है, ये शायद पारसनाथ भगवान के और कमठ के 10 भवों को समझने से ही आपको समझ में आ जाएगा। या अन्य भी जिन जिन श्रावकों ने, जिन जिन व्यक्तियों ने मुनिराजों पर किए गए उपसर्गों का फल, चाहे वह राजा श्रेणी के निमित्त से हो या अन्य किसी प्रकार से, जो उपसर्ग करने वाले, किसी अवहेलना करने वाले भी श्रावक की जो स्थिति आगम के पुराण ग्रंथों में आपने पढ़ी है, प्रथमानुयोग में पढ़ी है, उस अपेक्षा से आपके उसके फल को दुर्गति के रूप में असाता वेदनी और जितने जितने पाप प्रकृतियां हैं, उन तत्तद रूप पाप प्रकृतियों के रूप फलीभूत होते हुए देखने में अवश्य ही आएंगे। जैसे राजा श्रेणी के साथ नरक गति की व्यवस्था मुनिराजों पर किए गए उपसर्ग के निमित्त से समझ में आती है। श्रीपाल ने कुछ क्षण के लिए जो निर्ग्रंथ मुनिराजों की अवहेलना की थी, उसका साक्षात प्रतिफल गलित कुष्ठ रूप उनके साथ हुआ था। और भी अनेकानेक जिन जिन जीवों ने मुनिराजों पे उपसर्ग किया था, अगले पर्यायों में दुर्गति, नरक गति, तिर्यंच गति जैसे दुर्गतियों को प्राप्त करना, और पुण्य के उदय से पहले अगर किसी शुभ गति का आश्रवबंध हो चुका है, तो उसमें भी कहीं न कहीं निम्नता, नीच गोत्रता, दुखदायक अवस्थाएं प्राप्त होने की पूर्ण संभावना ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों पर उपसर्ग करने वाले श्रावकों पर, व्यक्तियों पर, त्रियंचों पर और सभी जीवों पर प्राप्त होते हैं। ये आगम प्रमाण से, प्रथमानुयोग के अनेक कथाओं से समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लकी जैन, गुना, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, कोई व्यंतर देव स्वप्न में बार बार हमारे पिछले जन्म की बातें कहे कि तुम्हारे पिछले जन्म का भाई पैसों से बहुत परेशान है, या उसे कोई देव परेशान कर रहा है, या और जगह जगह या गांव का नाम बताए तो वहाँ पर रहता है, तो क्या पिछले जन्म के हमें उस भाई को गांव में जाकर देखना चाहिए कि पिछले जन्म में कोई व्यक्ति सच में परेशान तो नहीं है। हालांकि ना तो कोई किसी से को अपना पिछला जन्म याद रहता है और ना ही उस जन्म का भाई याद रहता है। तो प्रश्न केवल इतना है कि यदि हम उस व्यंतर के कहे अनुसार गांव में देखने नहीं गए
अर्थात उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो हमें दोष लगेगा क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये कहावत चरितार्थ करते हुए आपको जब कोई किसी स्थान, नगर, व्यक्ति के बारे में पुनः पुनः प्रेरित कर रहा है तो उस स्थान पर जाकर प्रत्यक्ष उस घटनाक्रम को समझे कि अमुक नाम का व्यक्ति वास्तव में है या नहीं है, वह संकट में है अथवा नहीं है। और समझने से हो सकता है जो पुनः पुनः आपको प्रेरित कर रहा है, परेशान कर रहा है, वह दूर हो जाए। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा वास्तव में व्यक्ति है भी कि नहीं है, कि मात्र ये स्वप्न में किसी कारण से बिना कोई निमित्त के घटित होने वाली क्रियाएं है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, सपनों में आने वाले प्रत्येक घटनाक्रम सत्य हो ये आवश्यक नहीं है, पर कई बार हो भी सकता है। इसलिए जब प्रत्यक्ष आपको ये समझ में आ ही रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कोई प्रेरित कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके पहुंच में है, आप संभावना है तो उस स्थान पर पहुंचे, जाकर देखे, समझे सत्यता क्या है क्या नहीं है। और माना कि नहीं पहुंच पा रहे हैं या जाने में विकल्प है, दूरियां अधिक है या अन्य कोई भी कारण बन रहा है, तो उसमें आवश्यकता नहीं है कि आपको कर्मबंध किसी पाप का या किसी परिचित को दुख देने रूप प्राप्त हो। क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास नहीं है कि आपके लिए कोई आकर आपने देखा है। ठीक है, अगर सामने आप किसी व्यक्ति को तड़पते हुए देख रहे हैं और फिर उसके लिए कुछ नहीं किया तो वहाँ तो किंचित आपके भीतर दया करुणा ना होने के कारण से दोष तो लग सकता है। पर जहाँ आपको पता ही नहीं है, मात्र स्वप्न में आना या किसी के द्वारा आपके लिए प्रेरित करना और उसका दुख कष्ट है नहीं है, ये सत्यता ही मालूम नहीं है, तो आप वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं या कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो उसको दोष लगे, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। पर आपके पहुँच के अंदर है और वहाँ आप पहुँच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कारण से आप अपने अंतरंग दुखों से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको सत्यता नहीं पता चलेगी, वह स्थान, वहाँ का व्यक्ति कौन, कैसा, क्या है, तब तक मन में तो ये हमेशा ही विकल्प बना रहेगा, है कि नहीं है, कैसा है, क्यों है। तो इन बातों को समझते हुए आप वहाँ पहुँचे और पहुँचकर सत्यता को पहचानने का प्रयास करें। और नहीं भी पहुँच पा रहे हैं तो दिमाग और मन को शांत करते हुए इन बातों को इग्नोर कर दे। अन्यथा वही दिमाग में अगर बातें चलती रहेंगी तो स्वयं से ही आप स्वयं को दुखी करने के कारण से नियम से आपको असात वेदनीय का आश्रय वहाँ पर होगा, दुख का निमित्त आपके लिए अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए वहाँ पहुँचे, समझे सत्यता क्या है, और नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उस बातों को भूल जाए, सपना है मानकर उसे इग्नोर कर दे और अपना जीवन आगे जीने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जतारा मध्य प्रदेश से साक्षी जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, उपनयन संस्कार एक बार यदि किसी बालक का हो जाता है तो दोबारा कराना चाहिए क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपनयन संस्कार बालकों को 8 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति और वह जिस श्रावक कुल में जन्मा है उस श्रावक कुल की पहचान के रूप में संस्कार और नियम, संकल्प आदि के माध्यम से किया जाता है। और जब एक बार इन संस्कारों को किसी बालक या बालिका ने प्राप्त किया है तो दोबारा उसे प्राप्त करवाना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि ये उपनयन संस्कार है, ये कोई हंसी खेल नहीं है कि आज भी कराए, कल भी कराए, हर साल करा रहे हैं। संस्कार संकल्प और नियमों की मुख्यता से किए जाते हैं। तो एक बार जब संकल्प नियम ले लिया है, गुरु से उन संस्कारों को प्राप्त कर लिया है,
तो उसे जीवन भर प्राप्त करना या जीवन भर जीवंत रखना, धारण करते रखना, यही उस श्रावक का, बालक का और उनके माता पिता का कर्तव्य हुआ करता है। ये कोई हंसी खेल नहीं है कि आज इन साधुओं से कल पुनः वहाँ। जब एक बार संस्कार हो ही चुके हैं तो पुनः उन्हें प्राप्त करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। चाहे स्थान, क्षेत्र, व्यक्ति, संस्कार देने वाला भिन्न भिन्न क्यों ना हो, उसमें छोटा बड़ा ये विकल्प ना करते हुए ये ध्यान रखें कि अगर संस्कार किसी गुरु के माध्यम से या किसी विद्वान के माध्यम से भी प्राप्त हो चुके हैं तो वो संस्कार प्राप्त हो ही चुके हैं। ये तो बात फिर भी समझ में आती है कि विद्वानों से प्राप्त हुआ है, पुनः गुरु का सानिध्य मिल रहा है तो गुरु से करवा ले। पर एक बार अगर गुरु से ये उपनयन संस्कार प्राप्त हो ही चुके हैं तो दोबारा उसे प्राप्त करना ये मात्र दिखावा ही हो सकता है। इसकी आगम के परिप्रेक्ष्य में और वास्तविकता में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी प्रतिमा में निर्ग्रंथ मुनिराजों ने संस्कार किए हैं तो क्या पुनः दूसरे मुनिराज आने पर उस पर संस्कार हो सकते हैं? वे तो प्रतिमा भगवान बन ही चुकी है। तो ऐसे ही वह जो श्रावक नहीं था उसको उपनयन संस्कार देते हुए 8 वर्ष के उपरांत उसे श्रावक बना ही लिया है। अब पुनः संस्कारित करना, पुनः क्रियाओं को करना, ये किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपनी और भिन्न स्थानों के मान कषाय की पुष्टि करने का ही पुरुषार्थ है। एक बार उपनयन संस्कार या जो जिस प्रकार का संस्कार दिया जाता है वह एक ही बार प्राप्त करना और जीवन भर निभाना यही पर्याप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी जैन मोहारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई महाराज जी या माता जी बिना पिछी परिवर्तन के विहार कर सकते हैं क्या? चातुर्मास के उपरांत निर्ग्रंथ मुनिराज या आरिका माता आदि अपने संयमोपकरण पिछी का परिवर्तन इस कारण से करते हैं कि जो वर्ष भर में या जो पिछी का प्रयोग वे विगत दिनों से कर रहे हैं उसका प्रयोग करते करते वह पिछी जीर्ण शीर्ण होती है और जीर्ण शीर्ण होने के कारण से ही उसका परिवर्तन होता है। और लगभग कार्तिक मास के आसपास जो मोर मयूर होते हैं वे अपने पंखों को स्वयं छोड़ते हैं और उनको एकत्रित करते हुए, इकट्ठा करते हुए ही उसकी पिच्छी बनाकर उन्हें इन्हीं दिनों में, मतलब जब चतुर्मास की समाप्ति होती है तभी लगभग वह अश्विन कार्तिक का महीना होता है जब मयूर अपने पंखों को छोड़ते हैं। इसलिए लगभग चतुर्मास के समाप्ति में ही पिछी परिवर्तन होने की परंपरा आज तक देखने में आती है। पर अन्य किन्हीं कारणों से भी वर्ष में आगे पीछे मुनिराज पिछी परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये किसी प्रकार से नियमों में बंधा हुआ नहीं है कि चातुर्मास का निष्ठापन होने पर पिछी परिवर्तन करनी ही चाहिए या पिछी परिवर्तन होने के बाद ही विहार किया जाता है। पिछी परिवर्तन का अर्थ ये भी नहीं है कि आज जैसे देखने में आता है बहुत सारे बोलियां लगाकर पिछिया देना या अन्य भी प्रकार से जो व्यवस्था की जाती है, ऐसा आगम में कोई उल्लेख नहीं है। मात्र पिछी का जो मुलायमपना है या उसकी जो कोमलता है वह नष्ट होने के कारण से उसको बदला जाता है, क्योंकि उससे संयम का पूर्ण रूप से परिपालन निर्ग्रंथ मुनिराज कर पाए। इसलिए ये आवश्यकता, अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है कि पिछी परिवर्तन होगा तो ही चतुर्मास संपन्न हुआ या तो ही मुनिराज विहार कर सकते हैं। उनकी जैसी अनुकूलता है वैसा वह कार्य कर सकते हैं, इसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं। रही बात व्यवहारिकता की, तो व्यवहारिकता यही होती है कि लंबे समय तक कोई श्रावक भी किसी के घर में रहता है तो जाते समय कुछ ना कुछ वह
घर के बच्चों को या घर वालों को कुछ ना कुछ भेंट के रूप में दे जाता है। तो निर्ग्रंथ मुनिराज किसी नगर में आज पंचम काल की बदौलत रहते हैं, नगरों में चतुर्मास करते हैं, और चतुर्मास के उपरांत जिन श्रावकों ने मुनिराजों की सेवा की है, संघ की सेवा की है, विशेष रूप से धर्मलाभ प्राप्त किया है, संयम मार्ग पर बढ़ने का प्रयास किया है, ऐसे श्रावकों को पिच्छी भेंट करते हुए, उनसे समाज से नई पिच्छी का ग्रहण करते हुए ही निर्ग्रंथ मुनिराज या आरिका माताएं आदि विहार करते हुए देखने में आती है। ये एक व्यवहारिकता, वर्तमान का ट्रेंड, वर्तमान की परंपरा कह दे, पर ये कार्य व्यवहारिकता से कितना ही उचित क्यों ना हो, पर इसका कोई आगम प्रमाण नहीं है कि पिच्छी परिवर्तन करने के बाद ही विहार करना चाहिए। उसके पहले विहार करने से मुनिराजों को कोई दोष नहीं लगता, पर ये जो व्यवहारिकता देखने में आती है उसका उल्लंघन करने के कारण से ये सामान्य नहीं लगता, या कुछ विपरीतता हो गई, क्या कारण हो गया, ये बहुत सारे प्रश्न समाज के भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए व्यवहारिकता को और वर्तमान की परंपराओं को, व्यवस्थाओं को समझते हुए पिच्छी परिवर्तन करके ही अन्य स्थानों में विहार आदि करना चाहिए। पर अगर ऐसा हुआ है तो उसमें कोई आगम के परिप्रेक्ष्य में बाधाएं नहीं है, दोष नहीं है। निर्ग्रंथ मुनिराज अपनी अनुकूलता से कहीं अन्यत्र पहुंचकर भी पिच्छी परिवर्तन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मजना टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रिंसी जैन अगले समीचीन विकल्प जी नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। 18 वर्ष के बाद भी उपनयन संस्कार करवा सकते हैं? उपनयन संस्कार 8 वर्ष की उम्र पूर्ण होने से जब तक उसका विवाह संपन्न नहीं होता है तब तक वह करने की योग्यता वह बालक रखता है। इस कारण से ये विकल्प ना करे कि उम्र ज़्यादा हो गई, 18-20 के हो गए, 25 के हो गए तो क्या करना चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आगम की व्यवस्था तो माँ यही है कि जैसे ही बालक 8 वर्ष का होता है तुरंत ही उस बालक को उपनयन संस्कार देते हुए कुछ संकल्प नियम पूर्वक उसे श्रावक बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि 8 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में वह बालक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति रखता है, तभी वह श्रावक कहलाने की योग्यता रखता है। तो श्रावक मात्र श्रद्धा धारण करने से नहीं, उसके साथ कुछ नियम संकल्प जो क्रियारूप हुआ करते हैं उसे धारण करने की आवश्यकता होती है। जैसे जैन कुल में जन्मने वाले बालक को जैन कुलाचारों को प्राप्त करना आवश्यक हुआ करते हैं। साथ में अष्टमूल गुणों को धारण करना, सप्त व्यसन आदि का त्याग करना, इन सभी का जो संकल्प पूर्वक उपनयन संस्कार किए जाते हैं वह 8 वर्ष के होते ही करने की आवश्यकता है। पर कई बार ऐसा होता है कि 8 वर्ष का बालक होने पर तब उस समय पर उपनयन संस्कार कराने वाला कोई निर्ग्रंथ मुनिराज प्राप्त नहीं होते, या अन्य भी कोई ऐसे विद्वान व्यक्ति नहीं मिलते कि जिनके माध्यम से संस्कार किए जा सकते। तो इस स्थिति में अगर उसके उपरांत भी संस्कार कराए जा रहे हैं तो कोई दोष, कोई पाप नहीं है। हमने तो 25-25 और 28-28 वर्ष तक के अविवाहित बालकों को ये उपनयन संस्कार देते हुए धर्म मार्ग पर जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि ये उद्देश्य मुख्यतः से धर्म क्रियाओं से, धर्म मार्ग से और धर्म से जोड़ने का होने के कारण से यहाँ कोई उम्र की सीमा नहीं की जा सकती, पर हाँ अविवाहित युवाओं का ही होता है। इसलिए विवाह के पूर्व ही उसको करना आवश्यक है। अगर 25 वर्ष की, 28 वर्ष की या 30 वर्ष की उम्र तक भी वह विवाहित नहीं हुआ है तो उपनयन संस्कारों के माध्यम से उसे अपने जीवन में बहुत सारा नियम संकल्प को देते हुए बदलाव करने की परम आवश्यकता है। इसलिए 18 वर्ष का भी बालक क्यों ना हो, अगर पहले उपनयन संस्कार नहीं हुए हैं तो पुनः जहां आपको उपनयन संस्कार कराने वालों की या होने वाली की संभावना दिख रही है वहां पर बच्चों को भेजकर अवश्य ही अपने बच्चों को धर्म मार्ग पर लगाते हुए उपनयन संस्कार करवाने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।